बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सीखो पाकिस्तान। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी मिड टर्म की जो डेट शीट है उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। एक कॉमन इशू आ रहा है मोबाइल्स पर बनाते हुए, वो इशू इंशाल्लाह रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसमें, और आपको बताएंगे कि आप वो इशू आसानी के साथ अपनी जो मिड टर्म की डेट शीट है वो बनाते वक्त कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको समझ लग सके। सबसे पहले जाइए और जल्दी से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड कलर का बटन होगा, उस पर क्लिक करिए। साथ में एक बेल आइकन भी आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। इससे जो होगा कि जो भी हमारी आने वाली न्यू वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा और आप हमारी वीडियोस देखकर फ़ायदा उठा सकेंगे। सो सबसे पहले चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपने करना है कि यहाँ पर जो 3 लाइनें आपको शो हो रही हैं ऊपर, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपने टू डू कैलेंडर वाले सेक्शन पे चले जाना है, जो कि बहुत से दोस्तों को पहले ही पता है। ठीक है, उसके बाद आपने करना है कि नीचे स्क्रॉल डाउन करना है इस बॉक्स में। ठीक है, और यहाँ पर आपने करना है कि नीली सी पट्टी जो शो हो रही है इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर कॉमन इशू आ रहा है पॉपअप ब्लॉक द का। ठीक है, यानी कि पॉपअप जो है वो आपका क्रोम ब्राउज़र में ब्लॉक किया गया है इस साइट के लिए। तो वो हम कैसे ओपन करेंगे वो देखते रहिए, आपको समझ लग जाएगी। सबसे पहले आपके क्रोम ब्राउज़र में ऊपर जो है वो 3 डॉट्स शो हो रहे हैं यहाँ पर। इस पर आपने क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद नीचे चले जाना है सेटिंग वाले सेक्शन में। और सेटिंग वाले सेक्शन में जाने के बाद आपने करना है कि नीचे जाना है, और यहाँ पर आपको एक सेटिंग शो हो रही होगी, साइट सेटिंग्स। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर आपको लिखा आ गया है पॉपअप एंड रेडिक्स। ठीक है, रीडायरेक्ट्स। इस पर आपने क्लिक करना है। सॉरी, मैं ये वीडियो एडिट के बगैर अपलोड करूँगा। ठीक है, आपने अगर कोई गलती खता हुई तो आप माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एडिट करते वक्त हम ये निकाल देते हैं जो हमारी गलती होती है, लेकिन ये वीडियो मैं एडिट के बगैर अपलोड करूँगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपको लाइव समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन पर क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद ये वाला जो ऑफ है बटन, इसको हम क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे और अपनी साइट को ओपन करेंगे दोबारा से। इसको रिफ़्रेश करेंगे एक मरतबा, और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे फिर से बॉक्स में, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और क्लिक करने के बाद हमारे पास पेज हमारा शो हो जाएगा डेट शीट .vu.edu.pk वाला। ठीक है, यानी कि जो ऑफिशियल डेट शीट बनाने की साइट है वीयू की तरफ से हमें दी गई, वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद हमने करना है कि लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि अपनी आईडी देनी है दोबारा से, जो कि आपकी वीयू की आईडी है वो आपने दे देनी है, और पासवर्ड भी दे देना है। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे और अपनी आईडी और पासवर्ड देंगे। और पासवर्ड देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ शो हो जाएगी, वो ये वाला चीज़ शो होगी। तो हमने क्या करना है, सिंपली क्या करना है, मेक योर डेट शीट पर क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो अपनी एग्ज़ाम की सिटी है वो भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे चेंज करनी है, चेंज योर एग्ज़ाम सिटी पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर आप अपना कैंपस जो है वो दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, अवेलेबल सिटीज़ वाले सेक्शन को इस पर सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आप अपनी जो सिटी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप देना चाहते हैं एग्ज़ाम। यानी कि अगर आप आउट ऑफ सिटी हैं, अपनी सिटी से बाहर हैं, तो आप किसी भी सिटी में अपना जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। ठीक है, इसमें आप सिलेक्ट करने के बाद आपने कंफर्म एग्जाम सिटी पर क्लिक करना है। सबसे पहले उससे पहले आपने करना है कि यहाँ पर ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है खाली वाला, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपको समझ लगी होगी कि आप अपनी जो एग्जाम सिटी है वो कैसे चेंज कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने मेक योर डेट शीट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने अपना कैंपस सेलेक्ट करना है, जो भी आपका कैंपस होगा वो आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब आपके एरिया में आपके अगर 2 से ज़्यादा कैंपसेस हैं वीयू के, तो आपने
उन दोनों में से जो आपको करीब पड़ता है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और अगर आपके एरिया में एक ही कैंपस है तो आपने अपना कैंपस जो है वो सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने डेट शीट क्रिएट करनी शुरू कर देनी है। अब डेट शीट क्रिएट कैसे करनी है, सबसे पहले आपने करना है कि एग्ज़ाम डेट्स देख लेनी है, ठीक है। एग्ज़ाम डेट्स में आपने डेट सेलेक्ट करनी है जो आपको बेस्ट सूट करती है वो डेट, ठीक है। उसके बाद आपने करना है, मसलन मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने टाइम सेलेक्ट करना है। टाइम सेलेक्ट करने से पहले आप देख लीजिए कि अवेलेबिलिटी है। अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगी सीट्स की तो आपका जो टाइम है वो सिलेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने करना है कि कन्फर्म पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो सिंपली जो आपकी पहली आपका पहला सब्जेक्ट होगा वो कन्फर्म हो जाएगा और आपका पहला जो सब्जेक्ट है उसकी डेट फिक्स हो जाएगी कि इस डेट को इतने बजे आपने अपना जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट किया है और आपने एग्ज़ाम देना है उसका। सिंपली आपने नीचे जाना है और कन्फर्म पर क्लिक कर देना है और कन्फर्म करने के बाद आपका जो सब्जेक्ट है इसकी डेट और टाइम सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें पहले सब्जेक्ट का जो है वो मेरा डेट और टाइम सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपने ऐसे ही अपने सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं और अपनी डेट और टाइम जो है वो फिक्स कर लेना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।